हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ ब्लड थिनर के बारे में। अगर आप या आपके घर में कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद या फिर स्ट्रोक के बाद डॉक्टर उनको ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करते हैं इन फॉर्म ऑफ इकोस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रेल। कभी कभी ये दोनों दवाई एक साथ दी जाती है और कभी कभी इन दोनों में से कोई एक दवाई दी जाती है। इन मेडिसिन का काम होता है ब्लड क्लॉट बनने से रोकना, ताकि हार्ट की आर्टरीज या ब्रेन की जो आर्टरीज है उसमें क्लॉट ना बने, या हार्ट में अगर कोई स्टेंट लगा हुआ है तो उसमें क्लॉट बनना प्रिवेंट हो सके। लेकिन क्योंकि ये मेडिसिन ब्लड को थिन करती है तो इसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है। आइए समझते हैं, अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको 10 सिंपल और प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस बताऊंगा जो हर पेशेंट्स को पता होने चाहिए जो ब्लड थिनर ले रहे हैं। पहला, मेडिसिन कभी अचानक बंद नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी ब्लड थिनर बंद नहीं करते। अगर किसी पेशेंट को स्टेंट लगा है और वो मेडिसिन बंद कर देता है, ब्लड थिनर बंद कर देता है, तो दोबारा से हार्ट अटैक या ब्रेन में स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ब्लीडिंग के साइन पे ध्यान दें। ब्लड थिनर लेने पर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको दिखे कि आपके स्टूल में कुछ काला स्टूल आ रहा है, ब्लैक टारी स्टूल आ रहा है, या यूरिन में ब्लड आ रहा हो जिसे हम हेमेचूरिया कहते हैं, या आपके नाक से फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग हो रहा हो जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, या बॉडी पर बड़े बड़े लार्ज या ब्लूइश ब्रूज दिख रहे हों, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और अपने डॉक्टर को नोटिफाई करना चाहिए। दूसरा है, पेन किलर बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो इकोस्प्रिन ले रहे होते हैं उनको कोई भी एनएसएआईडी वाले ड्रग्स, पेन किलर्स जो होता है वो अवॉइड करना होता है। तो अगर आपको किसी पेन किलर की ज़रूरत है तो आप हमेशा एक सेफ मेडिसिन यूज़ करें अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ। खास करके डाइक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल का टैबलेट हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए। एस्प्रिन हमारे स्टमक के म्यूकोसा को इरिटेट करता है, इसलिए मेडिसिन खाने के बाद लेना अच्छा होता है। कुछ पेशेंट्स को स्टमक के लाइनिंग के प्रोटेक्शन के लिए पेंटाप्राजोल भी दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्जरी या किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपने लास्ट ब्लड थिनर कब लिया है और आप वो ब्लड थिनर किस डोज में ले रहे हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ब्लीडिंग के रिस्क को वो प्रिवेंट कर सकें और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिया जा सके। कभी कभी इन ब्लड थिनर्स को किसी भी डेंटल प्रोसीजर या किसी भी ऑपरेशन से पहले 5 to 7 डेज पहले बंद करना होता है। तो इसलिए अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन को कभी इग्नोर मत करें। कॉन्स्टिपेशन होने पर स्टूल पास करते वक्त ज़्यादा स्ट्रेन लगता है, जिससे खास करके पाइल्स के पेशेंट्स को ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन से बचें। इसके लिए आप फाइबर रिच डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएं, ज़रूरत हो तो इसबगोल या लैक्टुलोज का सेवन डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को स्मॉल इंजरी से बचा के रखें। ब्लड थिनर लेने पे हमेशा ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फॉल, इंजरी या ऐसे छोटे मोटे चोट को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिसिन को कभी मिस ना करें। मिस्ड डोज भी डेंजरस हो सकता है। एक सिंपल ट्रिक है, डेली सेम टाइम पर आप मेडिसिन लें। जो ब्लड थिनर होता है उसको आप या तो रात में या ब्रेकफास्ट के बाद, हमेशा इसे एक हैबिट के रूप में बना लें कि इसे आप ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे या नाइट में डिनर के बाद लेंगे। दूसरा तरीका है, आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं या फिर वीकली पिल ऑर्गेनाइजर होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर डॉक्टर या डेंटिस्ट को आप इन्फॉर्म जरूर करें प्रोसीजर से पहले कि आप ब्लड थिनर ले रहे हैं। आप अपने ब्लड थिनर का डोज, टाइम, ये सब डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेचुरल मेडिसिन इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि गार्लिक या लहसुन, इसमें भी ब्लड थिनर वाली प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत एल्डरली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी मॉर्निंग वॉकर या किसी कलीग के सलाह पे इकोस्प्रिन, क्लोपिड जैसे ब्लड थिनर को बंद करके लहसुन खाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है और आप बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस सकते हैं। कभी कभी आईसीयू भी जाना पड़ सकता है। आपका हार्ट में जो स्टेंट लगा है वो ब्लॉक हो सकता है, ब्रेन में दोबारा से स्ट्रोक हो सकता है।
तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो नेचुरल चीज़ है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत एंटीप्लेटलेट या एंटीकोगुलेशन या ब्लड को थिन रखने की प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये कभी भी कोएस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जैसे दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। आप साथ में उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। याद रखें, हेल्थ एडवाइस हमेशा डॉक्टर्स से लें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस, मॉर्निंग वॉक करने वाले फ्रेंड्स या ट्रेन में सफ़र कर रहे सहपाठियों से ऐसी सलाह ना लें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके मिस्ड डोज या बिना डॉक्टरी सलाह के बंद कर देने पे काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। सिंपल रूल याद रखिए, ब्लड थिनर लेने वाले पेशेंट को 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए: मेडिसिन टाइम पे लेना और ब्लीडिंग टेंडेंसी या कहीं से भी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसे टाइमली नोटिस करके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर संजय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।